ये बहुत बड़े मुकर्रिर आपके बीच आ चुके हैं। काले कपड़े पर मत जाइए, बहुत बड़ा जादू है। जरा ध्यान से सुनिएगा, 3 पैगाम सिर्फ 5 मिनट का आपकी खिदमत पे ला रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपके घर में कच्चा अंडा होता है, उसको आप तोड़िए, शराब में डालिए, वो अंडा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर हांडी में उबला हुआ अंडा। आप अक्लमंद आदमी हैं, आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, गौर कीजिए, शराब जब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। आपके घर में गोश्त है, गोश्त का एक टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, दूसरा टुकड़ा आप किसमें डालिए? शराब की बोतल में। 3 दिन छोड़ दीजिए, जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है वो पीला पड़ जाएगा, चर्बी की तरह हो जाएगा। हलक के नीचे अगर गिलास की गिलास शराब आएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। आप किसान आदमी है, पेट पर मशीन, पीठ पर मशीन होती है, उसमें आप दवाई घोल करके स्प्रे करते हैं। 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, फूल पर स्प्रे कीजिए, 10 दिन देखिए फूल मुरझा जाता है। अगर गिलास की गिलास शराब अंदर आएगी तो इस फूल का क्या हाल होगा। हाथ जोड़ करके मैं अपने जवानों से कहता हूं, न पीना है न किसी को पिलाना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अगर कोई पिलाए तो छोड़ना नहीं, हाथ उठाए। खैर, रशीद नाम का चपरासी था, उसको मालिक ने ताना मारा कि तुम दारू पीने की वजह से चपरासी हो, अगर तुम दारू छोड़ देते तो कहां से कहां पहुंच जाते। उसका जवाब सुनिए कि हुजूर मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूं तो चपरासी रहता हूं, जब मैं दारू पी लेता हूं, सर पर नशा आता है तो अपने को प्रधानमंत्री समझता हूं, चपरासी नहीं समझता हूं। जो अक्ल खरी थी की है खोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने मस्तों पे शराफा का है मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी, इसने पतलून को कर दिया। औरत और बच्चे के हवाले से पैगाम 3 मिनट में गुजर जाएगा, सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, हुकूमत चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, 1987 में टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर निकलता, 1987 में, उसमें क्या लिखा हुआ था? ये फैशन का दौर है, लड़का भी फिल्मी हीरोइन, लड़का भी फिल्मी हीरो, लड़की भी फिल्मी हीरोइन। फिल्म का इतना जोर है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1987 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, 10 लोग बैठे हुए थे, उसमें किसी ने कहा यार मुल्क का सदर किसको होना चाहिए, मर्द को या औरत को? तो 8% लोगों ने कहा कि औरत को होना चाहिए, मर्द से बेहतर औरत है। उसमें 31% लोगों ने कहा औरत से बेहतर मर्द को सदर होना चाहिए। उसमें 49% हमारी तरह पागलों ने कहा कि औरत मर्द में कोई फर्क नहीं है। दूसरा नमूना आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेंगलोर में 1996 में कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसमें मुमताज बेगम हार गई। उसने अदालत में जाकर के केस किया, मैं आलिम की वजह से हारी हूं, आलिम के फतवे की वजह से हारी हूं, अगर आलिम फतवा नहीं देता कि औरत का खड़ा होना हराम है, मैं हारती नहीं, इसलिए इस आलिम को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसको 1 लाख का जुर्माना होना चाहिए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। 1966 में अमेरिका ने, मोरनी नाम के ताजिर ने ऐलान दिया, जो औरत अंडे पर बैठेगी 1 महीना उसको $100 मिलेगा, और जब अंडे से बच्चा निकाल देगी तो उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा। औरत को अमेरिका ने कहां पहुंचाया? इस्लाम के दामन में औरत को इज्जत मिलती है, ईमान की भी हिफाजत होती है, आबरू भी सलामत होती है। जैसा शौहर वैसी बीवी, दिखाने के लिए जा रहा हूं। बीवी से कहता है दुपट्टा ओढ़ करके बुर्का पहन करके बाहर मत निकलो, मुझको बुर्का पसंद नहीं है, दुपट्टा पसंद नहीं है। चंद दिन के बाद बीवी किसी यार के साथ भाग गई, अब रो करके पुलिस वाले से कहता है ये भी गई वो भी गई। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, हुकूमत तो चली गई है, औरत को बेपर्दा मत छोड़िए, औरत भी चली जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, ईमान की भी हिफाजत करेंगे, आबरू की भी हिफाजत करेंगे। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है,
मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, औरत भी गई जेवर भी गया दौलत भी गई इज्जत भी गई, औरत भी गई जेवर भी गया दौलत भी गई इज्जत भी गई। बस आखिरी पैगाम 3 मिनट का, आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके जनाजा ही उठा देगा। बस आखिरी पैगाम बच्चों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चा कहां से मिलेगा? एजेड हो जाएंगे, कोई बेटी वाला बेटी नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाइए, उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाइए। बड़ा खतरनाक दौर है। बिल्कुल आईना दिखा रहा हूं, अखबार की सुर्खी दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा। एक बच्चे से पूछा, हु इज गॉड? गॉड कौन है, खुदा कौन है? तो कहता है इसमें भी पूछने की बात है। गॉड इज आवर फादर, हमारा बाप ही हमारा खुदा है। बताइए बच्चे का ईमान कहां है? दूसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चा जा रहा है, रास्ता चलते हुए स्कूल से पहले घुटने टेक करके बैठ गया, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है हजरत ईसा की मूर्ति को, हजरत मरियम की मूर्ति को। बाप ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? ये काम तो मैं रोज स्कूल में करता हूं। अब गौर कीजिए, आंख बंद करके हम स्कूल में दाखिल कर देते हैं और हमारा बच्चा वहां से मुशरिक बन करके आता है, हमें खबर ही नहीं है। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। स्कूल का ही एक बच्चा कहता है, मास्टर साहब सब पर लेक्चर दीजिए, लेकिन मजहब पर हम लेक्चर नहीं सुनना चाहते। कहा क्यों? इसलिए कि मुझको मजहब के नाम से घिन आती है। दादा अंदर गया मस्जिद के, पोता बाहर खड़ा है। इमाम साहब ने कहा कि तुम्हारे दादा ने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहा मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो नमाज खुदा के बारे ही में शक है। आप सोच रहे हैं कि वो नमाज पढ़ेगा, उसके पास तो ईमान ही नहीं है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अगर इस हिंदुस्तान में अपने बच्चे को ईमान को बचाना है और अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है, तो पहले उसको मकतब मदरसे की तालीम दिलाइए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, डॉक्टर बाद में बनेगा, इंजीनियर बाद में बनेगा, पहले मुसलमान बनेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लब खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ, क्या खबर थी कि मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। मस्जिद के हवाले से सुराब भाई तशरीफ लाए हैं, आप इनको सुनेंगे भी और इनके पैगाम को आप कबूल भी करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। 3 काम पर खड़े हो जाइए, 3 काम छोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।